अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरी तरीके से झुक चुका है, जहां उसने इस जंग में सरेंडर कर दिए हैं और उस सरेंडर करने के भी कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं। एक एक कर तमाम पहलुओं को भी आपके सामने रखूंगा, पर आपको बता दूं कि यह जंग जो है कुछ देर के लिए रोक दी गई है, और यह जंग जो रोकी गई है वो इजराइल द्वारा रोकी गई है, जहां इजराइल के आतंकी सैनिकों ने बमबारी करके आसमानी हवाई हमलों में जिस तरीके से नरसंहार गाजा में किया है, उसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और जब जग हसाई होने लगी है, हर जगह थू-थू होने लगी है, तो अब यह फैसला लिया गया है कि यह जंग हम रोक रहे हैं, पर 4 घंटे तक हम कोई बमबारी जो है वो गाजा पर करने वाले नहीं हैं। और इस फैसले ने यह दिखा दिया कि जैसे जैसे अलग अलग मोर्चे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुल रहे हैं, तो अब बेंजामिन नेतन्याहू को डर सताने लगा है, और उसी डर का नतीजा है कि यह बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल टू इंप्लीमेंट 4 हॉर्स पोस्ट केस फायर ऑफ द टेबल व्हाइट हाउस, जो कि आप ये देख सकते हैं कि 4 घंटे के लिए जो हवाई बमबारी की जा रही थी उसे रोकने का काम किया गया है। और जब नाजायज बेटे ने, यानी कि अमेरिका जो इजराइल का बाप है, जब इजराइल जैसे नाजायज बेटे ने यह बड़ा कदम उठाया है, तो व्हाइट हाउस पीठ थपथपाने के लिए पहुंच गया है। वही व्हाइट हाउस जहां कुछ दिन पहले लोगों ने अपने हाथ से खून सने हुए लोगों से दीवारों को पोत दिया था और बताया था कि जितना बड़ा गुनहगार इस जंग में आपका नाजायज बेटा है, उससे ज्यादा बड़े गुनहगार आप हैं। जहां ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ कहा गया और क्या कह करके ये जंग रोकी गई है, इसे भी जानना समझना जरूरी है। जहां आप देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस ने सही दिशा में कदम बताया है बेंजामिन नेतन्याहू के, जहां इजरायली कब्जा गाजा में 4 घंटे की रोक लागू करना शुरू कर देगा, ताकि लोगों को वहां से भागने की अनुमति मिल सके। जहां बमबारी की जा रही है, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है, इसमें लोगों को जाने का मौका मिल सके, इसलिए ये 4 घंटे की जंग जो है वो रोकी गई। ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कहां जाना चाहिए, ये देखते हुए कि वे घिरी हुई पट्टी में फंसे हुए हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी के अनुसार ये रुकावटें पिछले कई दिनों में अमेरिका और इजरायली अधिकारियों के बीच हुई है। बातचीत का परिणाम था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की बातचीत भी शामिल थी। जहां यह बमबारी की जा रही थी, लोगों को बार बार धमकी दी जा रही थी कि आप इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएं। जहां कब्जा कब्जा चिल्लाया जा रहा है, वहां अब 4 घंटे के लिए जंग रोकी गई है। जहां इस बीच इस पहलू को समझना जरूरी है कि यह 4 घंटे के लिए क्यों रोकी गई। यहां कहानी कुछ और बताई जा रही है इजरायली और अमेरिकन मीडिया द्वारा, पर उसके पीछे की कहानी यह है कि बीते कुछ दिनों से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मीटिंग जो है वो तमाम देशों से तेज हो गई है। जहां हम लगातार देख रहे हैं कि 1 हफ्ते तक, यानी कि 15 दिन तक शेड्यूल जो है पूरी तरीके से एंटनी ब्लिंकन का टाइट है, जहां तमाम मुस्लिम देशों से मुलाकात पे मुलाकात होती जा रही है, जहां यह बताना भी है कि भाई मेरा जो नाजायज बच्चा है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी हमास की है। और देखो, मैंने अपने बच्चे को आदेश दिया कि आप कुछ देर के लिए ये जंग रोके, ताकि हम आपकी जो सर्टिफिकेट है अच्छाई का वो मुस्लिम देशों के पास दिखा सके। हालांकि मुस्लिम देश भी जो अरब मुल्क हैं, वो पूरी तरीके से इस नरसंहार में इजराइल और अमेरिका से कम नहीं है। पर जब यह मीटिंग का दौर शुरू हो रहा है और जब खुद
इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो यह फैसला लेना पड़ा है। और यह फैसले लेने की दूसरी वजह जो है, जो खासतौर पर छुपाई जा रही है कि लोगों को यहां से वहां शिफ्ट करना है, गाजा पर कब्जा कराना है, पर उसके पीछे की कहानी यह है कि कई मोर्चे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुल चुके हैं। और जब ये मोर्चे लगातार खुल रहे हैं तो हताश और परेशान है बेंजामिन नेतन्याहू, जो ये पचा नहीं पा रहा कि इस जंग में कहां कहां जा करके वो जंग लड़ेगा। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह, तीसरा यमन भी अटैक कर रहा है, इराक सीरिया में उसके बाप को पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और जब ये लगातार संगठन एकजुट होकर के इजराइल और अमेरिका पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह फैसला लिया गया है, पर इसके पीछे बहाना कुछ और बना दिया गया है। जहां जाहिर है कि अमेरिका का वास्तव में मतलब यह है कि प्रतिरोध द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया जा सके और यह रोक लगाई जा सके। किर्बी ने बताया कि इजरायलियों ने हमें बताया है कि विराम की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कोई सैन्य अभियान नहीं होगा और जो लगातार जमीनी तौर पर आतंकी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, वहां भी रोक लगाने का काम जो है 4 घंटे के लिए किया गया है। जहां आप ये देख सकते हैं कि हम समझते हैं कि इजराइल उत्तरी गाजा के इलाकों में 4 घंटे का ठहराव लागू करना शुरू कर देगा, जिसकी घोषणा 3 घंटे पहले की जाएगी, जिसके बारे में बताया गया कि तकरीबन 7 से 8 घंटे और हो सकता है कि 4 घंटे के बाद जब बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आए तो कह दे कि भैया ये जंग हमने रोक दी है। ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ सकती है, जहां ऐसा तब हुआ है जबकि अमेरिका ने गाजा के उत्तर से दक्षिण तक फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को अस्वीकार करने का बार बार दावा किया है और कहा है कि नया नक्बा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां कब्जा कर रहा है इजराइल, उसके खिलाफ खुद ही अमेरिका खड़ा हुआ है और यह बोल रहा है कि भैया अगर यह हुआ है तो हम भी आपके साथ नहीं रहने वाले, हम भी 4 लात आपको मार देंगे ताकि आप सबसे पिटते रहें। और जब अमेरिका हाथ उठा लेगा सर से इजराइल के, तो यह जंग में 4 घंटे क्या, महज 2 घंटे तक जंग में नहीं टिक पाएगा इजराइल अपने दम पर। जो कि आप ये देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि इजराइल की ओर से युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या विराम समझौते के बाद युद्ध विराम की कोई संभावना है, तो बिडेन ने जवाब देते हुए कहा कि कोई नहीं, कोई संभावना नहीं है। और इस दौरान ब्लिंकन को अरब नेताओं से निराशा का सामना करना पड़ रहा है, जो बिडेन प्रशासन द्वारा इजराइल को दिए जा रहे अंध समर्थन से तंग आ चुके हैं। इस कहानी के पीछे जो असली खेल है वो यहां है कि अरब देशों से खासतौर पर रुसवाई हाथ लग रही है। जहां एंटनी ब्लिंकन दौरे पे दौरा कर रहे हैं तमाम मुस्लिम देशों का और इजराइल को इस आतंकीवादी घटना के लिए जिम्मेदार सबने एक सुर में ठहरा दिया है। और जब एंटनी ब्लिंकन को दुत्कारा जा रहा है तो यह फैसला लिया जा रहा है कि हम 4 घंटे के लिए यह जंग रोक रहे हैं। पर यहां ब्लिंकन की प्रतिक्रिया युद्ध विराम के प्रति अपने विरोध को बढ़ाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम का अपील करने वालों का दायित्व है कि वे बताएं कि संभावित रूप से आने वाले परिणाम को कैसे संबोधित किया जाए, उसके बारे में कैसे प्लान बनाया जाए। पर असल में तस्वीर जो है वो पलट रही है और जब हर जगह से दुत्कारा जा रहा है एंटनी ब्लिंकन को, तो यह फैसला लिया गया है कि हम 4 घंटे के लिए यह जंग रोक रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि 4 घंटे के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से घुटने टेक दे दुनिया के सामने आकर के। हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।